दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई रियलिटी होम लोन के बारे में। दोस्तों सबको पता है कि कैसे पर्सनल लोन लिया जाता है या आपको होम लोन लिया जाता है, लेकिन सबके दिमाग में एक सवाल होता है कि क्या हम लैंड लोन या ज़मीन लोन ले सकते हैं, कि हम बैंक से पैसे लेके प्लॉट खरीद सकते हैं। तो आज इसी चीज़ के बारे में दोस्तों बहुत अच्छे से और बहुत आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि कैसे आप अगर चाहते हो एक ऐसा लोन लेने के लिए जो कि आप बैंक से लोन लो एसबीआई से और आप प्लॉट खरीद सको और उसके ऊपर आप आगे घर बना सको, तो इसके ऊपर ही बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं एसबीआई रियलिटी होम लोन। दोस्तों इस पर एक सबसे बड़ी जो टर्म एंड कंडीशन होता है दोस्तों, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको लैंड लेने के बाद उसको और किसी पर्पज़ से यूज़ नहीं किया जा सकता। आप जैसे जिस दिन से आपको लोन मिल जाता है दोस्तों, आपको 5 साल के अंदर अंदर उसके अंदर ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस शुड बी टेक प्लेस विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ लोन हैज़ बीन सैंक्शनड। यानी आपको जिस दिन से लोन आपको सैंक्शन हो जाता है उसके 5 साल के अंदर अंदर आपकी हाउस की जो कंस्ट्रक्शन है शुरू कर देना पड़ेगा। देन इस पे आपको नेक्स्ट होम लोन भी मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जो लैंड लोन ले रखे हो उसके ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन 5 साल से शुरू करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बैंक पेनल्टी लगा सकता है। दोस्तों ये जो लोन है आपको मैक्स टू मैक्स 10 साल के लिए मिल सकता है और इसका जो मैक्सिमम अमाउंट है ये 15 करोड़ तक मिल सकता है दोस्तों, जो आपकी मंथली इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फीचर है यहाँ के लो इंटरेस्ट रेट दोस्तों। ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे अगर आप पर्सनल लोन लेते हो लगभग 10 या 11% के आपको इंटरेस्ट रेट आएगा, लेकिन यहाँ पे पहले तो ये 7-8 के अंदर वैरी करता था, बट आज की डेट में 9.3 से लेकर 9.8 तक वैरी करता है। बट दोस्तों जब आप रेपो रेट बढ़ जाता है दोस्तों आरबीआई के द्वारा, तब लोन की रेट बढ़ जाता है इंटरेस्ट रेट। तो आप जब लेंगे तब आप चेक कर लेना, अपनी बैंक से बात कर लेना कि कितना चल रहा है आज की डेट में इंटरेस्ट रेट। तो नेक्स्ट देखेंगे लो प्रोसेसिंग फ़ी दोस्तों। यहाँ पे आपकी जो प्रोसेसिंग फ़ी है दोस्तों यहाँ पे 0.35% लग जाता है आपको टोटल लोन अमाउंट के ऊपर। अदरवाइज आपका जो मिनिमम प्रोसेसिंग फ़ी होता है, अगर आपकी वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाता, एटलीस्ट आपको 2000 देना पड़ता है। यहाँ पे कोई हिडन चार्ज नहीं है, यहाँ पे प्रीपेमेंट के ऊपर कोई पेनल्टीज़ नहीं है दोस्तों। ये बहुत अच्छी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको रिपेमेंट की जो टेन्योर है आपको 10 साल मिल जाता है। यहाँ पे जो वुमेन बोरोवर अगर होते हैं, यहाँ पे अगर कोई लेडी लोन ले रहे हैं तो उनके लिए 10 BPS का यहाँ पे छूट मिल जाता है। तो यहाँ पे BPS के बारे में अगर बात करेंगे, ये होता है बेसिस पॉइंट्स, और यहाँ पे BPS जो होता है ये 0.01% होता है। और अगर आप जैसे लोन ले रहे हो आपकी 9% की इंटरेस्ट रेट है, उसमें से आपको 10 BPS छूट है, तो उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं एलिजिबिलिटी। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका इंडियन होना चाहिए, और आपकी जो एज है ये 18 ईयर्स होना चाहिए, या मैक्सिमम एज कम तक मतलब मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज है वो 65 ईयर्स होना चाहिए। लोन टेन्योर अप टू 10 ईयर्स दोस्तों। आप जब भी लोन लेते हो आपको मैक्स टू मैक्स 10 साल मिलेगा इसको पेमेंट करने के लिए। देन यहाँ पे लोन अमाउंट अगर चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक जैसे आप इस वेबसाइट के अंदर जाते हो तो यहाँ पे क्लिक हियर करते हो, तो यहाँ पे आप सबसे पहले पूछा जाएगा दोस्तों कि आप कोई रिलेशन रखते हो कि एसबीआई के साथ। जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ से लोन ले रखे हो या होम लोन लिए हो या सैलरी अकाउंट विद एसबीआई, तो यहाँ पे जैसे ही आप सैलरी अकाउंट है तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर लीजिए। देन आपका फ़ोन नंबर, यहाँ पे फ़ोन नंबर जैसे दोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबमिट करोगे तो आपको एसबीआई की जो कस्टमर केयर की तरफ से कॉल आएगा। तो यहाँ पे आपके ऊपर जो आपकी लोन की जो रिगार्डिंग जो भी क्यूरीज होगा उसके ऊपर वो बात कर लेंगे आपसे। हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट एंड फीस के बारे में दोस्तों। यहाँ पे जैसे आप जब भी इसका वेबसाइट खोलते हो एसबीआई का और होम लोन्स के अंदर जाते हो या रिलेटिव लोन के अंदर जाते हो, तो यहाँ पे न्यू आपको फेस्टिवल ऑफर्स आते हैं। जैसे अभी की डेट में होली की फेस्टिवल चल रहा है, तो यहाँ पे फेस्टिव ऑफर्स है। बाकी आपको जो स्टैटिक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो फीस वगैरह है तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। जैसे यहाँ नीचे लिखा है क्लिक हियर फॉर प्रोसेसिंग फ़ी, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे ऊपर 0.35%, जो कि मैं पहले ही आपको बता रखा हूँ, ये लोन अमाउंट के ऊपर आपको 0.35% लिया जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे मिनिमम जो यहाँ पे आप पे करोगे वो एटलीस्ट 2000 तक आपको पे करना होगा। अगर हम फेस्टिव ऑफर देखें तो यहाँ पे आपको सही इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे कैंपेन रेट विद इफेक्ट फ्रॉम 15/2/2023 इस डेट की जो रेट चल रहा है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके सिविल स्कोर के ऊपर। यहाँ पे 800 से ऊपर अगर आपका सिविल स्कोर है तो आपकी जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 9.15 होगा, जो कि बहुत बढ़िया है दोस्तों। और आपके अगर 750 से 800 के 799 के अंदर है तो आपको 9.25, नीचे अगर 700 से लेकर 749 है तो
दोस्तों यहाँ पे 9.35। और नीचे आप चेक कर सकते हैं 650 से लेके 699 के लिए 9.45 और 550 से लेके 649 के लिए 9.65। और यहाँ पे कोई भी सिविल स्कोर आपका जो कि क्रिएट नहीं हुआ है, यानी आप कोई लोन वगैरह नहीं लिए हो, शुरुआत से ही आप लोन ले रहे हो आपके अकाउंट के ऊपर, तो यहाँ पे 9.35 जो कि एक अच्छा रेट है। यहाँ पे नीचे फॉर सूर्या एंड सूर्या फ्लेक्सी प्रोडक्ट यानी डिफेंस पर्सन्स के लिए दोस्तों यहाँ पे 10 BPS की छूट है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे नीचे। सेम नीचे जो वुमेन बोरोवर्स हैं, जैसे कि कोई लेडी अगर लोन ले रहे हैं उनके लिए भी 10 BPS है, जैसे कि मैं पहले बता रखा हूँ। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड, जो कि आपको, अगर आप डिफेंस पर्सन हो, सबसे पहले आपको एक सर्विस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा आपकी यूनिट से, और अदरवाइज और कोई डिपार्टमेंट्स हो वहाँ से भी एक सर्विस सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। कंप्लीटेड लोन एप्लीकेशन, ये आपको क्लियर है यहाँ पे, आपको लोन एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली कंप्लीट करना पड़ेगा। देन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 3 चाहिए आपको, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जैसे कि आप यहाँ पे बता रहे हैं कि आप वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या IT पैन कार्ड दे सकते हो। और फिर आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, इसमें आपको टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वोटर ID यहाँ पे पढ़ सकते हो, दो चाहिए वो भी दे सकते हो आसानी से। उसके बाद अगर आप बिजनेसमैन हो, नॉन सैलराइड पर्सन हो, तो यहाँ पे आपको बिजनेस की भी एड्रेस प्रूफ देना होगा, कहाँ पे आप क्या करते हो। देन आपकी स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, जो कि लास्ट 6 मंथ की होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर, आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट बैंक, पर्सनल एसेट लाइबिलिटीज स्टेटमेंट, ये सब बैंक से आपको मिल जाएगा दोस्तों। फॉर गारंटर, जहाँ पे ये रिक्वायर्ड है, वेर एवर एप्लीकेबल, यहाँ पे जो आपकी गारंटर है उनका पर्सनल एसेट लाइबिलिटीज, ये सब दोस्तों बैंक से मिल जाएगा। देन आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर सैलरीड पर्सन, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, जैसे कि सर्विसमैन हो, डिफेंस में हो, कहीं भी हो, तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल सैलरी सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर, आपकी जैसे सैलरी सर्टिफिकेट होता है उनका फ़ोटोकॉपी दोस्तों, TDS सर्टिफिकेट, ये फॉर्म 16 जो आता है दोस्तों, जो सैलरीड पर्सन होता है उनका फॉर्म 16 जनरेट हो जाता है हर साल, तो ये आपको 2 साल की देना पड़ेगा। और उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या खुद बिजनेस करते हो, तो यहाँ पे आपको आपकी जो IT रिटर्न्स लास्ट 3 ईयर की आप फाइल किए हो, क्योंकि वहीं से आपका इनकम, आप कितने अमाउंट के ऊपर सालाना IT रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो वहीं पर पता चलता है, तो ये आपको देना पड़ेगा। और इनकम टैक्स की जो चालान है एविडेंस की तौर पे आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, फोटोकॉपीज उसका। कि आपकी तरफ से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यहाँ पे हम देखेंगे लैंड या प्रॉपर्टी की तरफ से क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। दोस्तों अगर आप कहीं सिटी में ले रहे हो प्लॉट, जहाँ पे लैंड डेवलपर या प्रॉपर्टी डेवलपर्स मिल जाते हैं, ये ऑलरेडी SBI के साथ या कोई भी और बैंक के साथ या अपना टाई अप करके रखते हैं, जो पहले से यहाँ पे अप्रूव्ड होता है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको बायर सेलर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो आपकी प्रॉपर्टी डेवलपर प्रोवाइड कर देगा, तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे कि आप कहीं गांव खेड़ा में लेते हो ज़मीन, वहाँ पे अगर इसको चाहिए तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बहुत मुश्किल होगा दोस्तों। आपको खुद से इस चीज़ को SBI के पास दौड़ दौड़ के करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा काफ़ी बार, उसके बाद ही SBI आएगा। फिर आपकी जो लैंड के ऊपर ज़मीन की जो कागजात है उसके ऊपर वो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही आपको कहीं लोन प्रोवाइड हो पाएगा। तो ये बेस्ट रहता है दोस्तों सिटी एरियाज़ में, जहाँ पे ऑलरेडी कोई भी प्रॉपर्टीज़ होता है, जो ये बिल्डर वगैरह जो कि SBI के साथ टाई अप करके रखते हैं, जो पहले से अप्रूव्ड होता है, तो वहाँ से आपको बहुत आसानी से ये लोन मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।